कि वंदे मातरम सदन में नहीं कोई बोलेगा, इसके लिए बाकायदे एडवाइजरी जारी की थी बीजेपी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने। और आज बता रहे हैं जब पूरा देश जंग आजादी की लड़ाई लड़ रही थी तब तो म्यूजिक। चलो भाई देखो अपने, क्या ये उनकी शपथ जो उन्होंने ली है उसको तार तार करना नहीं है? क्या ये संविधान की धज्जियां उड़ाना नहीं है? मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि जो गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने संसद के पटल पर कहा था, उस वक्त कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसद और विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने कहा कि आप नाम दीजिए, अच्छा प्रमाण दीजिए। हाँ। तो देखिए, अमित शाह जी से जब चर्चा हो रही हो, सबसे गहन अध्ययन कोई करता है तो वो अमित शाह जी हैं। उन्होंने अब नाम दे दिए। अब मैं पूछना चाहता हूं, इमरान मसूद बोटी बोटी वाले, इन्होंने तो कहा ही है कि हम नहीं वंदे मातरम गाएंगे। तो क्या ये उचित है देश के लिए? और उचित क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूं, और एक ऐतिहासिक फैक्ट भी देता हूं। कल प्रियंका गांधी वाड्रा को मैं सुन रहा था। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि इस वंदे मातरम में 150 साल का ये जो त्योहार है, पर्व है, महापर्व है, इस पे चर्चा की आवश्यकता क्या है? बात तो सही है। मतलब कांग्रेस पार्टी के हिसाब से जो हमारे लिए सम्मान, जो हमारे लिए सब कुछ मायने रखते हैं, उस पे चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात ये बताइए अंजना जी, क्या इस देश में हमें कौन सा सूत्र बांधता है? संविधान बांधता है, तिरंगा बांधता है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। इससे बढ़ के तो कुछ हो नहीं सकता है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो यहां पे तुष्टीकरण करके क्यों आपने जो हमारा राष्ट्रगीत है उसके कुछ अंश हटा दिए? मतलब जिन्ना के दबाव में आप आए। और अभी भी कांग्रेस पार्टी, आप देखिए कर्नाटका का मैनिफेस्टो उठाइएगा, जिन्ना कहते थे शरिया कानून लागू होगा, आज कांग्रेस पार्टी यूसीसी का विरोध करती है। तो तू ये जितनी बातें कर रहा है ना गोल गोल, जिन्ना कहते थे कि धर्म के आधार पे आरक्षण होगा, कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो कर्नाटका का। ठीक है। वापस आज अभी वंदे मातरम पर रहते हैं फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड होते होते इस पर आइएगा। अखिलेश प्रताप सिंह जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। और जो गृह मंत्री अमित शाह ने, चूंकि वहां पर जयराम जी ने उनसे नाम मांगा था, तो उन्होंने नाम दे दिए हैं। इमरान मसूद आप ही के सांसद है सहारनपुर से। 8 दिसंबर का उनका बाकायदा उन्होंने लिंक ट्वीट किया है, गाने से इनकार किया, धार्मिक आस्था का उन्होंने हवाला दिया। बाकियों के लिए आप क्यों बोलिएगा? कांग्रेस के ही विधायक है आरिफ मसूद, जो कि 2019 में वंदे मातरम गाने से इनकार करते हैं। कारण के रूप में धार्मिक सिद्धांत वो बताते हैं। ये गड़बड़ है बाबा। सिद्धारमैया को वो कोट कर रहे हैं 2022 में संबंधित रिपोर्ट। संविधान दिवस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से वंदे मातरम न गाने को कहा, इसका वीडियो भी उपलब्ध है और लिंक उन्होंने डाला है। ये तो आपके नेता हुए। फिर वो कांग्रेस रैली को भी कोट करते हैं। तो क्या आप अपने इन नेताओं के उस अधिकार का सम्मान करते हैं कि वो वंदे मातरम नहीं भी गा सकते हैं, या आपको लगता है कि ये गलत है, उनको गाना चाहिए था? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अंजना जी देखिए, महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल साहब, अंबेडकर साहब को अपमानित करते करते बीजेपी के लोग अब हमारे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस का भी अपमान करने पे आमदा हो गए हैं। जब वंदे मातरम पूरा हिंदुस्तान गाता था 1905 से लेकर के अब तक, तब अंग्रेज, मुस्लिम लीग, आरएसएस और हिंदू महासभा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, ये इसका विरोध करते थे, ये नहीं गाते थे। और देखिए कितने मुखौटेधारी हैं ये भाजपाई। अभी एक ही हफ्ते पहले इन्हीं लोगों ने एक निर्देश जारी किया था कि सदन में वंदे मातरम कोई नहीं बोलेगा। लगता है आपने बहस भी की थी, और ये वंदे मातरम पे बहस कर रहे हैं। ठीक है, बहस करो, लेकिन तुम ही लोग कितने मुखौटे रखोगे कि वंदे मातरम सदन में नहीं कोई बोलेगा? इसके लिए बाकायदे एडवाइजरी जारी की थी बीजेपी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने। पार्टी बदल लिया साला। और आज बता रहे हैं जब पूरा देश जंग आजादी की लड़ाई लड़ रही थी तब तो अंग्रेज नाराज ना हो जाएं। हिंदू महासभा के पार्टनर मुस्लिम लीग, जिसके गोदी में बैठ के सत्ता का सुख भोग रहे थे, वो नाराज ना हो जाए तो ये वंदे मातरम का विरोध कर रहे थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है।
तब ये उसका आज तक नहीं कहा। अरे भाई, अगर तुम्हें इतना ही प्यार है, मैं कई बार कह चुका हूं पिछले 10 साल में, तो जो संघ की शाखाओं में गाना गाते हो, क्या सदा वत्सले या किस टाइप का कोई गाना, सदा वत्सले इस टाइप का, तुम वंदे मातरम गाना शुरू करो, बदल दो। नहीं, मुझे याद भी नहीं, मुझे पढ़ना पड़ रहा है। मैं कह रहा हूं तुम वंदे मातरम अपना लो ना, चलिए कह दो हम अपना गाना आज कुछ से तो बोलिए ना। शाखाओं में वंदे मातरम याद है, नेताओं में बोल रहा हूं। वंदे मातरम याद है, सुनिए, दूसरी वो भी याद बात, है। आप तोड़ मड़ोड़ के ना रखिए। जयराम रमेश जी ने कहा कि आपके किस नेता ने कब वंदे मातरम का साथ दिया है, ये बताइए। और वो बता रहे नहीं। किसने वंदे मातरम नहीं पढ़ा। चलिए, आप मैं सुनिए, उत्तर दे दूंगा। आपको देखिए। अच्छा ये- ठीक है, ये इस पर हमारे एक देश जवाब के तो बनता है गृह अखिलेश मंत्री जी। हैं। इमरान एक सेकंड, मसूद, नहीं, एक सेकंड, एक इमरान सेकंड। मसूद दे पर रहा एक हूं, दे जवाब। रहा हूं, उसी के बाद। अरे आप व्याकुल ना, मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, आप जो बात पूछ रही हैं, और गृह मंत्री जी ये संविधान नहीं जानते हैं क्या? ये लार बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के। मौलिक अधिकारों में अपने धर्म के अनुरूप चलने की आजादी, उसके परंपराओं को मानने की आजादी हमारा संविधान ही देता है। ये दो तरफी बात क्यों कर रहे हैं बीजेपी के लोग? क्योंकि इन्हें सिर्फ अपने सरकार के विफलताओं से ध्यान हटाना है। मजा आया, खत्म।